चुके हैं, तेरा घूमना फिरना भी हो गया है। अब तो थोड़े बहुत बड़ी बहू से काम में हाथ बटाया कर। वो बेचारी दिन रात घर के कामों में अकेली ही लगी रहती है। तू थोड़ा कर देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बताइए क्या काम करना पड़ेगा मुझे? अरे छोटी बहू, बेसिन में बर्तन पड़े हैं, जाके जरा मान दे। क्या? अरे ना बाबा ना, मम्मी जी बर्तन तो मुझसे नहीं मंजेंगे। मेरे मायके में तो बर्तन वाली आती है, वही सारे झूठे बर्तन मांजती है। हमारे घर में तो कोई भी झूठे बर्तन नहीं मांजते। प्लीज आप ये बर्तन मांजने का काम मुझसे ना बताया करें। अरे ठीक है बहू, तुझसे नहीं मांजेंगे झूठे बर्तन तो मुझसे तो मांजेंगे। मैं ही जाके मांजती हूँ, तू आराम कर। अरे घरे आए मुझसे छोटे बर्तन मंजवाने वाले। अरे मम्मी जी, आप ये किचन में क्या कर रहे हो? अरे लक्ष्मी बहू, बर्तन मांज रही हूँ। अरे वो तो मुझे दिख रहा है मम्मी जी कि आप बर्तन मांज रहे हो, पर क्यों? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मम्मी जी आपके कि लक्ष्मी बहू के होते हुए आपको किचन में झूठे बर्तन मारने पड़े। अरे तो क्या हो गया लक्ष्मी बहू, तू भी तो पागलों की तरह सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती है। तुझे तो रत्ती भर का आराम नहीं मिलता। मैंने सोचा थोड़े से बर्तन मैं ही मान दूं, तेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या हो गया मम्मी जी, अपना घर है, काम तो करना पड़ेगा, और आप मेरे होते हुए बर्तन मांजोगे, ये तो मेरे लिए कलंक के समान है मम्मी जी। अरे बहू तू उदास क्यों हो रही है? अरे बाबा मांज तेरे बर्तन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मम्मी जी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरे आराम के खातिर वो झूठे बर्तन मारने लग गई। हे भगवान, ऐसी सास सबको मिले। अरे मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू तेरा जो मन करता है वो बना ले। नहीं मम्मी जी आप ही बताइए क्या बनाऊं? अरे अच्छा बाबा बताती हूँ, एक काम कर, दाल चावल बना ले और एक सब्जी बना ले, सूखी आलू और गोभी की। बस ठीक है मम्मी जी। क्या बस एक ही सब्जी बनेगी? अरे एक सब्जी से पेट कैसे भराएगा? मेरे मायके में तो 3-3 प्रकार की सब्जी रोज बनती है। अम्मी कैसे खाना खाऊंगी? अरे छोटी बहू साथ में दाल चावल भी तो बन रहे हैं। अम्मी जी मेरा एक प्रकार की सब्जी से पेट नहीं भराता, कम से कम 2 प्रकार की सब्जी तो बनवा लीजिए। अरे मम्मी जी देख रहे हैं आप, इस छोटी के नखरे दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, क्यों बहस कर रहे हो? लक्ष्मी बहू मैं बाजार जा रही हूँ, और छोटी बहू को जो भी सब्जी खाना है तू बना देना। ठीक है मम्मी जी बना दूंगी। अरे लक्ष्मी बहू और पारो बहू इधर आओ तो। हाँ मम्मी जी आपने बुलाया, क्या काम है? अरे बहू जब मैं बाजार गई थी तो मुझे एक दुकान पे 2 साड़ी बहुत पसंद आई, मैंने तुम दोनों के लिए ले आई। तुम दोनों पे साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लक्ष्मी बहू ये साड़ी मैंने तेरे लिए लाई। मम्मी जी इतनी सुंदर साड़ी, वाह मम्मी जी वाह, आपकी पसंद तो एक नंबर है। छोटी बहू ये तेरे लिए लाई मैंने साड़ी। ये साड़ी आपने मेरे लिए लाई? ओहो अरे मम्मी ये क्या साड़ी है, इसको कौन पहनेगा? मम्मी जी आप साड़ी लेने से पहले कलर कपड़ा तो देख लेते, और ये भी तो सोच लेते कि आप किसके लिए साड़ी खरीद रहे हो। अरे मम्मी जी ऐसी साड़ियाँ तो मेरी मम्मी काम करने वाली नौकरानी को देती है, मेरे मायके में ऐसी सस्ती हल्का साड़ी नहीं पहनते। 400-500 रुपए की साड़ी मैं पहनूंगी। अरे छोटी तुम मम्मी जी से इसे बदतमीजी से बात कर रही है, थोड़ी शर्म आ रही है नहीं? दीदी शर्म तो मम्मी जी को आना चाहिए। मेरे मायके में मेरी मम्मी मेरे लिए 10-10 हजार की साड़ी लाती है, और ये देख लो मम्मी जी ने 500 रुपए की साड़ी मेरे लिए लाई। अरे बड़ी बहू
रहने दे, कुछ मत बोल छोटी बहू को। मेरी ही गलती थी जो मैंने इसके लिए ये साड़ी लाई, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी नहीं, आप पानी भोसिए से ऊपर जा रहा है। अरे छोटी, जब देखे जब तू अपने मायके की धोस जमाती है। अरे हमें पता है कि तू बहुत अमीर घर की है और तेरी मम्मी तुझे बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ पहनाती है। पर छोटी याद रख, अब वो तेरा मायका तेरा नहीं रहा, तेरी भाभी का हो गया है। अरे जिस मायके की तू बड़ी बड़ी बातें करती है ना छोटी, वो तेरे भाभी का घर है और ये ससुराल ही तेरा असली घर है। ससुराल कैसा भी है, तुझे अब इसमें ही रहना है। अरे लड़की के लिए शादी के बाद मायका पराया हो जाता है और ससुराल कैसा भी हो, अच्छा बुरा, तुझे रहना तो इसमें ही है। और छोटी, तू मम्मी जी को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। मम्मी जी ने इतने प्यार से तेरे लिए साड़ी लाई और तूने झट से मम्मी जी को भला बुरा सुना दिया, तुझे शर्म नहीं आती? अरे छोटी, मम्मी जी अपने लिए कभी भी कुछ खरीद के नहीं लाती, अपनी हर ख्वाहिश मान लेती है, लेकिन बहुओं के लिए लाती है ताकि बहुएं खुश रहें। और तुम मम्मी जी को इतना भला बुरा सुना रही हो। अरे छोटी, मम्मी जैसी सास मिलना किस्मत वालों का को मिलती है। दीदी आप सही कह रही हो, मुझे मेरे मायके का बहुत घमंड हो गया था। अब वो मायका मेरा घर नहीं है, मेरी भाभी का घर है। ये ससुराल ही मेरा असली घर है। मम्मी ने मेरे लिए इतने प्यार से साड़ी लाई और मैंने इन्हें कितना भला बुरा सुना दिया। मम्मी जी आप मुझे माफ कर दो। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे कोई बात नहीं छोटी, तुझे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, अन भला तो सब भला।